देखिए, मणिशंकर अय्यर ने आज जो कहा और जितना कहा, मैंने उनका पूरा बयान सुना और मैं समझता हूं कि इससे जाहिलाना स्टेटमेंट या तो सलमान खुर्शीद साहब ने कुछ दिनों पहले दिया था, वो टक्कर का था, बराबरी का था, मुकाबले का था, या फिर आज मणिशंकर साहब ही उसको टॉप कर सकते थे, उन्होंने टॉप कर दिया। मैं बहुत बेसिक दो चार बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत लोग बोलने वाले हैं। रूबिका, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने कि मुगलों ने कभी हिंदुस्तान पर अत्याचार नहीं किया। मैं न्यूट्रल किताबों की बात करता हूं, छोड़िए जहांगीर ने क्या लिखा, एनसीईआरटी ने क्या लिखा। देश के बाहर का आदमी, अमेरिकन हिस्टोरियन विल डुरांट, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, हम सब इज्जत से उनका नाम लेते हैं। उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया इज द ब्लडीएस्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन हिस्ट्री की बात हो रही है। आई रिपीट, आई कोट, कि जो इस्लाम का इन्वेजन था, जो इस्लाम का आक्रमण था हिंदुस्तान पर, उससे ज्यादा खून खराबे भरा पाठ दुनिया के इतिहास में कहीं आपको सुनने या पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये डोरांट साहब कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हम सबके गुरु हैं, हम सबके बहुत बड़े कवि हैं, और जवाहरलाल नेहरू ही उनको राज्यसभा में लेके आए थे चुन के। दिनकर ने एक बात क्लियरली अपनी किताब में लिखी थी, संस्कृति के 4 अध्याय में, तीसरे अध्याय में लिखा था, मैं कोट कर रहा हूं, कि भारत में मुसलमानों का अत्याचार इतना भयानक रहा है कि सारे संसार के इतिहास में उसका कोई जोड़ नहीं है। मैं एक बात और कहूंगा, यदुनाथ सरकार, जो कि सबसे बड़े मुगलों पे एक्सपर्ट माने जाते हैं, और मैं समझता हूं जितने भी पैनल में लोग बैठे हुए हैं एक बात मानेंगे, सही गलत कैसे भी, लेकिन यदुनाथ सरकार की बातों को, उनके नॉलेज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ना वो जनसंघ से जुड़े थे, ना तब भारतीय जनता पार्टी थी, तब हिंदू महासभा भी नहीं थी। 1910 के आसपास वो सक्रिय थे, यदुनाथ सरकार, तब इनमें से कोई इकाई, कोई संगठन सक्रिय नहीं था। यदुनाथ सरकार ने क्लियरली लिखा हुआ है कि इस्लामी राजतंत्र के अनुसार सभी गैर मुस्लिम जनता शत्रु है, और ये इस्लामी राजतंत्र का मतलब मुगल राजतंत्र की बात हो रही है, तथा उसकी संख्या और शक्ति को समाप्त कर देना मुस्लिम शासक का प्रधान कर्तव्य है। ये बात कहां से आती है, ये भी समझने वाली है। ये भी यदुनाथ सरकार नहीं कह रहे हैं, ये आती है शेख हमदानी की एक किताब है जिसका नाम है जखीरातुल मुलूक। अब जखीरातुल मुलूक वो किताब है जिसको ये बाइबल की तरह, कुरान की तरह सामने रख के अपना शासन चलाते रहे हैं शुरू से, ये हम सबको पता है। जखीरातुल मुल्क से मैं कुछ चीजें कोट करना चाहता हूं कि एक इस्लामिक शासन कैसा होना चाहिए और कैसा होता है। नंबर 1, मुस्लिम राज्य में कोई प्रतिमालय नहीं बनाया जा सकता। ये बाकायदा रूल की तरह कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको, मेरा लिखा हुआ नहीं है, शायद शेख हमदानी का लिखा हुआ है, जखरातुल मुलूक नाम की किताब का। मुस्लिम राज्य में कोई मंदिर नहीं बन सकता, नंबर 1। नंबर 2, जो मंदिर तोड़ दिए गए हैं उनका नवनिर्माण नहीं किया जा सकता, वो दोबारा नहीं बनाया जा सकता। दिस इज सेकेंड। तीसरा, गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों के सामने जीन और लगाम कसकर घोड़ों पर नहीं चढ़ेंगे। घोड़े पे चढ़ना गैर मुस्लिमों के लिए मना था, यह अकबर के जमाने में भी था। गैर मुस्लिम प्रजा के लिए तीर, धनुष और तलवार लेकर चलना मना है, और गैर मुस्लिम जनता मुसलमानों के मोहल्ले में ना बसे। और आखिरी चीज मैं कह रहा हूं कि गैर मुस्लिम प्रजा अपने मुर्दों को लेके जोर से विलाप ना करे। यानी अगर हमारे घर में, हिंदुओं के घर में कोई मृत्यु होती थी, कोई बाप दादा मर गया, तो जोर से रो नहीं सकते थे कि कहीं जो बादशाह सलामत हैं उनकी अय्याशियों में खलल ना पड़ जाए। इस पे पूरा जो शासन है वो चला हुआ है। सिर्फ 30 सेकंड और फिर मैं सबको बोलने दूंगा। अकबर को, जिसको सबसे ज्यादा इन्होंने बोला हमारे अकबर, अकबर को मैं अपना मानता हूं, ये तो खैर रहते अकबर रोड पे हैं, बिल्कुल बोलेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पूरी जिंदगी मणिशंकर अय्यर साहब के दिल्ली में गुजरी है, स्टीफेंस में पढ़े हैं, मुझे बताएं कि 1935 में बिरला मंदिर बना था। 1935 के पहले कौन से मंदिर आपको देखने को मिलते हैं? जामा मस्जिद जैसा क्या एक भी स्ट्रक्चर आपको दिल्ली में देखने को मिलता है? मैं पूरे उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, पूरे उत्तर भारत में कितने मंदिर बने, जबकि ये वही टाइम था जब साउथ में, दक्षिण भारत में एक से एक मंदिर बनाए जा रहे थे। तो जहां अकबरों का, औरंगजेबों का, शाहजहां का, जहांगीरों का और बाबरों का शासनकाल रहा है, वहां हिंदुओं को या किसी भी अन्य संप्रदाय को क्या तरजीह दी गई है, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए, मणिशंकर अय्यर साहब को भी समझ में आनी चाहिए। और एक चीज आप देखें, अबुल फजल ने 2 किताबें लिखी हैं अकबर के बारे में, एक है आईने अकबरी और दूसरा अकबरनामा। अकबरनामा में अबुल फजल साफ साफ लिखते हैं कि जितना प्रचार साम दाम दंड भेद तरीके से अकबर ने किया है इस्लाम का, उतना बाकी कोई और मुगल नहीं कर पाया। अब अकबर का नाम आने पे मेरा खून क्यों खौलता है? क्यों मैंने बार बार अकबर को ग्लोरीफाइड डकैत बोला, और इसके बदले में मुझे पूरी जमात, जो इनमें से कुछ लोग यहां भी बैठे हैं, इन लोगों ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया?
मैं एक बात समझ नहीं पाता और मैं समझना चाहता हूं कि हल्दी घाटी से तकरीबन 9 साल पहले की बात है जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था अकबर ने। चित्तौड़ के आक्रमण का जो सबसे काला पन्ना है वो ये है कि 300 छत्राणियों ने जौहर किया अकबर की आंखों के सामने। उसको अकबर रोक सकते थे, लेकिन उन छत्राणियों को पता था कि ये अय्याश आदमी हमको छोड़ेगा ही नहीं, वरना कोई हंसते खेलते और कोई अपनी मर्जी से अपनी खुशी से आग में नहीं कूदता। ये हम सबको पता है, इंसान इंसान होता है। चित्तौड़ का किला जीतने के बाद अकबर ने 30,000 सिविलियंस को स्लॉटर किया, मौत के घाट उतारा है। सिविलियन बात कर रहा हूं मैं, निहत्थे लोग। ये हाथ में तलवार लिए हुए थे, ना तीर लिए हुए थे, ना किसी तरह का शस्त्र लिए हुए थे। क्यों मारा इनको? इनको इसलिए मारा क्योंकि ये लोग मुसलमान नहीं थे, एक खास तबके से ताल्लुक रखते थे। और अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि ये तो मनोज मुंतशिर की मनगढ़ंत बातें हैं, बनी बनाई बातें हैं, तो मैं सिर्फ एक बार वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो फतेहनामा चित्तौड़ अकबर ने जारी किया था। चित्तौड़ से निकलने के बाद अकबर ने जारी किया था, मनोज मुंतशिर ने नहीं किया था। क्या लिखा था अकबर ने उसमें, आप सुने। हम अपना कीमती वक्त अपनी सलाहियत के मुताबिक जंग और जिहाद में गुजारते हैं। और उसके बाद मैं आपके शैतान पास आऊंगी, आप काफिरों के फिक्र ना खिलाफ करें। टोली बनाकर हमला हुआ। शैतान काफिर कौन है आप समझ रही हैं? सिर्फ ये आखिरी चीज पढ़ूंगा मैं, फिर मैं बोलूंगा नहीं, ना बोलने के लिए कुछ बचेगा मेरे पास। ये फतेहनामा चित्तौड़ में अकबर लिखता है। बिल्कुल बैठे हैं आप, एक मिनट सुन लें, ये जरूरी है। 15 सेकंड रूबिका, 20 भी नहीं। हम अपना कीमती वक्त अपनी सलाहियत के मुताबिक जंग और जिहाद में गुजारते हैं। शैतान काफिरों के खिलाफ टोली बनाकर हमला हुआ और उस जगह कब्जा हो गया जहां किला खुलता है। हम अपनी खून की प्यासी तलवारों से एक के बाद एक कत्ल करते चले गए और कत्ल हुए लोगों का अंबार हो गया। बाकी बचे हुए लोगों का पीछा हुआ जैसे वो डरे हुए गधे हों शेर से भागते हुए। ये फतेहनामा चित्तौड़ में अकबर ने खुद लिखा है और ये बात हो रही है सिविलियंस की। ऐसे आदमी को आप मेरा बादशाह बनाएंगे, ऐसे आदमी को आप ये बताएंगे कि ये तो मसीहत है हिंदुस्तान का, मैं मानने से इनकार करता हूं। और इतनी बातें हैं, ये जो जिस शाहजहां का ताजमहल के आगे आप जाके सर झुकाते हैं, मोहब्बत की निशानी मानते हैं, उसी शाहजहां के शुरुआत के 5